हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी BSc 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसके लास्ट ही टॉपिक्स पर हम चल रहे हैं, जिनमें से कि लास्ट पे हमने टॉपिक कंप्लीट किया था टेलर्स सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है लॉरेंट सीरीज पे, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, कुछ होमवर्क से आपको दूंगी, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2 मार्क्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बना करके दे दिए जाते हैं, तो वो आपका शॉर्ट में आ जाता है, या फिर वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, दोनों ही तरीके से। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, and f of z is equals to 1 upon z plus 1 into z plus 3 in a Lorentz series valid for the reasons 1 is less than mod of z which is less than 3। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे क्या कहेगा कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा और उसको आपको लोरेंट सीरीज की फॉर्म में क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसको सॉल्व करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको रीजन मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, मोड z के लिए मिलेगा। तो ऑलवेज आपको दो चीज कंसीडर करके चल रही है इसमें, क्या कि यदि मोड z की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, और सेकंड केस इसमें बनेगा कि मोड z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, जब मोड z की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो उस कंडीशन में ऑलवेज आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप बाहर कॉमन लोगे। जो कांस्टेंट यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में टर्म होगी उसको आप बाहर कॉमन लोगे, और यदि मोड z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी यानी कि 1 से बड़ी होगी, तो उस कंडीशन में ऑलवेज आप z को बाहर कॉमन लोगे। ये दो चीजें जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है। एक इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना आना चाहिए इक्वेशंस को, बस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे कि यदि छोटी है तो जो नंबर की फॉर्म में टर्म हो गया 2 3 4 उसको आप बाहर कॉमन लोगे, और यदि ग्रेटर देन है 1 से तो उस कंडीशन में आप z को कॉमन लोगे। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको फंक्शन दे रखा है f ऑफ z, गिवन दैट f ऑफ z की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 3। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, 1 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 3। इसके लिए आप क्या लिखोगे, a अपॉन जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 3, इसी फॉर्म में ब्रेक करोगे। नाउ यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपके पास में आएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 3 इज इक्वल्स टू a में मल्टीप्लाई हो जाएगी z प्लस 3 की, b में मल्टीप्लाई हो जाएगी z प्लस 1 की, डिवाइडेड बाय z प्लस 1 इंटू z प्लस 3। इससे ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट, विच इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू a इंटू जेड प्लस 3 प्लस b इंटू जेड प्लस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ पर यदि आप दो केस लोगे, यदि z की वैल्यू -1 पुट करते हो तो 1 - 1 0, इसका मतलब b 0, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से, a की, यानी कि z इज इक्वल्स टू -1, देन आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, 1 इज इक्वल्स टू a, z की वैल्यू -1 प्लस 3 इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में, a इंटू 3 - 1 2, विच इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड देखिएगा, यदि हम z की वैल्यू -3 ले रहे हैं, सो देन उस केस में क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड -3 0 हो गई ये टर्म। b, यहाँ पर z की वैल्यू आप -3 पुट करोगे तो -3 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल्स टू b इंटू -3 प्लस 1 -2, सो इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको f ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2, b की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 2, तो -1 अपॉन 2। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई, और ये हमारा किसके इक्वल है, f ऑफ z के, दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल्स टू f ऑफ z। तो ये आपके पास में अब इक्वेशन आ गई जी सेकेंड।
क्लियर है? जो वैल्यूज है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो हमारे पास में ये इक्वेशन निकल करके आ गई। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। सो आई होप यहाँ तक आपने कर लिया होगा। नाउ इससे आगे रफ कर दूं। अब जो कंडीशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाई करना है ओनली। सो नाउ वी हैव, आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि 1 लेस देन है mod z से और ये लेस देन है 3 से। तो अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो केस मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा कि विच इम्प्लाइज दैट 1 जो है वो लेस देन है किससे, mod z से, एंड सेकंड केस क्या है कि mod z जो है वो लेस देन है किससे, 3 से। इसको आप कैसे लिख सकते हो कि mod z ग्रेटर देन है 1 से, एंड इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 3 को इधर डिवाइड में लेकर के आ जाओ, यानी कि mod z जो है वो लेस देन है कहीं ना कहीं किससे, 1 से। तो दो केस है कि mod z ग्रेटर देन है 1 से और mod z लेस देन है 1 से। जो हमारे पास में इक्वेशन सेकंड है उसमें दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड टर्म आई है उसको सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, सो 1/2 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि mod z की वैल्यू 1 से कैसी है, बड़ी है, तो आपके पास में क्या आएगा, और यदि 1 से छोटी है तो क्या आएगा। यदि वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस में कांस्टेंट टर्म बाहर आती है, और यदि वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपके पास में, z आप बाहर कॉमन लेते हो, यही तो बताया था। तो सेम वही चीज करेंगे, 1/2, यहाँ से आप z बाहर कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 1 + 1/z की पावर 1। ध्यान रखना, मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि किसमें z बाहर कॉमन लेना है और किसमें 1 या फिर जो भी न्यूमेरिकल टर्म है वो बाहर कॉमन लेनी है। तो यही इसमें मेन कंफ्यूजन का पॉइंट है, इस पे फोकस कर लेना बस। तो यहाँ से पावर 1 है ऊपर जाएगी तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1/2z 1 + 1/z की पावर -1। यहाँ से बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आगे आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, 1/2z। जब आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो 1 + -1/z, नेक्स्ट प्लस 1/z² -1/z³ अप टू सो ऑन। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, 1/2 इंटू जेड प्लस 1 की। एंड ये किसके लिए किया हमने, फॉर mod z इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए। एंड फॉर mod z/3 इज लेस देन 1, तो इसके लिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -1/2 इंटू जेड प्लस 3। तो माइनस साइन को आप अभी छोड़ दीजिए, माइनस साइन डायरेक्टली तभी ले लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1/2 इंटू, अब क्योंकि यहाँ पर mod z जो है वो 1 से कैसा है, छोटा है, तो हम z को बाहर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, यहाँ से 3 को बाहर कॉमन लेंगे। तो 3 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो ये आ जाएगा 1 + z/3 की फॉर्म का। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऊपर लेकर के जाओगे तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, ये माइनस में। तो ओपन कर दीजिए, 1/6 1 - z/3 + z² -9 -z³ 27 अप टू सो। इस तरीके से चलेगी सीरीज। दोनों वैल्यूज को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। एक बार पहले यहां तक का नोट कर लीजिए, रफ कर दो इसको। फ्रॉम, वहां के बाद में जस्ट आप लिखोगे इक्वेशन सेकंड, वी गेट द रिक्वायर्ड लॉरेंट्ज सीरीज एज, क्या होगी आपके पास, f(z) इज इक्वल्स टू 1/2z 1 - 1/z प्लस 1/z² -1/z³ अप टू सो ऑन, माइनस 1/6 1 - z/3 प्लस z²/9 -z³ 27 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए इसको।
अब देखो आप चाहो तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, बट बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ घर की साइड। आप चाहें तो यहीं पर भी स्किप कर सकते हैं, बट अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, z इज इक्वल्स टू 1/2z के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 1/2z, 1/2z स्क्वायर प्लस 1/2z³ माइनस 1/2z की पावर 4 अप टू सोन। फिर माइनस साइन के साथ में ये क्या आएगा आपके पास 1/6 माइनस z/6 18 एंड प्लस z²/6 9 54 एंड अप टू सोन। इस तरीके से सीरीज चलेगी। देखिएगा जब आप इनको एक साथ लोगे तो आपके पास में कंडीशन क्या आएगी कि आपको बैक साइड से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर z की पावर 3 डिवाइड में है, इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो निगेटिव वैल्यूज किधर की साइड आती है, लेफ्ट हैंड साइड में आती है। इसका मतलब 1/2z³ आपका यहाँ पर आएगा कहीं पे, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो 1/2z² है, फिर 1/2z। अब बात आती है इनके साइंस की, साइन ऑलवेज आगे लिखे जाते हैं। तो अब इसके सामने अगर हम प्लस साइन लगाएंगे तो सीरीज इस तरीके से होगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगेन ये आपके पास में प्लस है तो माइनस होगा, और ये आपके पास में यहाँ पर माइनस का आएगा सॉल्व करके, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस का हो जाएगा एंड अगेन माइनस। तो ये आपके पास में क्या बैठेगी, फाइनल सीरीज बैठेगी, जो कि क्या कहलाएगी, लोरेंट्ज सीरीज कहलाएगी। और यदि इसमें कंफ्यूजन है तो आप यहीं पर भी स्किप कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपेंड दिस फंक्शन फॉर दिस एंड दिस। 2 पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले क्या कीजिए, फर्स्ट हमारा काम है कि जो भी फंक्शन गिवन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक कर लेना है। गिवन दैट f of z is equals to z² माइनस 3z प्लस 2। इसको कंसिडर कर लोगे इक्वेशन फर्स्ट। सो नाउ z² माइनस 3z प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एक सेकेंड, यहाँ पे देखना z² माइनस 3z प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, z², इसको आप लिख सकते हो 2z माइनस z प्लस 2। z आप बाहर कॉमन लोगे तो z माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लोगे तो z माइनस 2, यानी कि z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। ये तो बच्चों वाला है, क्लियर हो गया होगा। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ऑन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2, ठीक है। नाउ सोल्व कीजिए, 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू z माइनस 2 प्लस b इंटू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू a z माइनस 2 प्लस b इंटू z माइनस 1। इफ एक बार a को 0 बना लीजिए, एक बार b को 0। तो उसके लिए एक बार यदि हम z की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1, ये टर्म क्या हो जाएगी 0। सो देन आपके पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू a, z की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। एंड इफ z की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सो देन 1 किसके इक्वल आ गया, ये टर्म 0, b इंटू 2 माइनस 1 1, विच इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस के 1 आ जाएगी। ये जो वैल्यूज आई हैं इनको कहाँ पुट कर दीजिए, इसकी जगह इसको मानना है इक्वेशन फर्स्ट में। सो सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ जेड की, ए की वैल्यू क्या आई है माइनस के 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन जेड माइनस 2। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर का रफ कर दूं। अब जो आपको कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर के आपको सोल्व कर लेना है।
केस है कि जब mod z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 1 होगी, तो इसमें एक ही केस निकलेगा क्या कि इम्प्लाइज दैट mod z की जो वैल्यू है वो 1 से कैसी होगी, छोटी होगी। mod z की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो उस केस में होता क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर कॉमन आती है। तो दो टर्म्स हैं, दोनों के लिए हमारा एक ही केस अप्लाई होगा। सो f ऑफ z इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली कर दूं, माइनस के 1 अपॉन, यहाँ से -1 बाहर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +1, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस के z हो जाएगा। अगेन प्लस, यहाँ से क्या लोगे, माइनस के 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस जेड अपॉन 2। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये यहाँ पर अगर आप देखो 1 माइनस जेड की पावर को ऊपर लेकर के जाओ -1 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर -1। बायनोमियल थ्योरम से ओपन कीजिए, जब दोनों जगह माइनस आएंगे तो सभी टर्म्स कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू टर्म सॉन, माइनस साइन 1 अपॉन 2, यहाँ पर भी सीरीज ओपन होगी, 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 हो जाएगा अप टू सॉन। ये टर्म्स आ जाएंगी। और सिंप्लीफाई करें अगर तो यहाँ से देखना 1 और माइनस के 1/2, तो हमारे पास एक टर्म तो ये बनेगी। फिर अगेन प्लस साइन z प्लस माइनस माइनस कितना आ रहा है, z/2 2 ज़ा 4 आ रहा है। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू जेड की फॉर्म का, प्लस अगेन देखिएगा यहाँ से क्या आएगा आपके पास 1 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 4 ज़ा 8 और इंटू में जेड स्क्वायर अप टू टर्म्स सॉन चलती रहेंगी। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास में इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो 1 माइनस 1/2 सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, 1/4 माइनस करोगे आप 1 में से तो आपके पास में कितना आएगा प्लस के 3/4 इंटू जेड, प्लस 1 में से माइनस कर दोगे 1/8 को तो आपके पास में कितना आ जाएगा 7/8 इंटू जेड स्क्वायर। और इसी तरीके से सीरीज आपकी चलती रहेगी, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, लोरेंट सीरीज कहलाएगी। किसके लिए है ये, फर्स्ट पार्ट के लिए। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद से कर लोगे, जैसे कि अभी इससे पहला क्वेश्चन करा है सेम उसकी तरह। इसमें दो केस बनेंगे, एक तो जब 1 लेस देन होगा mod z से, यानी कि mod z ग्रेटर देन होगा 1 से, और एक केस क्या बनेगा कि जब mod z/2 लेस देन होगा 1 से। तो क्या होगा, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है -1 अपॉन 1 माइनस जेड करके, उसमें से तो क्या लोगे आप z को कॉमन लोगे, और सेकंड वाले के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉमन लोगे, यानी कि -2 को। तो जो सीरीज बनेगी वो बता रही हूं मैं क्या आएगी आपके पास में फाइनली निकल करके। इसके लिए सेकंड वाले पार्ट का आंसर नोट कर लीजिएगा एक बार और सॉल्व करके देखना है सभी को, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे बीच में। इसके लिए आपकी सीरीज आएगी 1 अपॉन जेड क्यूब, 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन जेड माइनस 1/2 माइनस z/4 माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 माइनस जेड क्यूब बाय 16 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, नोट करें। सो आई होप आपको क्वेश्चंस जो है इस टाइप के वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।